स्वीटी, बेशर्म प्यारी, मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत, उसे सबक सिखाओ। तुम कौन हो? स्वीटी, प्यारी, तुम इस जंगली मुर्गी को देखो, डाल पर चढ़कर मोर बन गई। मुझे देखने दो, तुम आखिर क्या इस्तेमाल करती हो आदमियों को बहकाने के मैं लिए? स्वीटी नहीं हूँ। शायद तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। मेरा पति है। प्रिया, यह पार्टी क्या सच में मेरे लिए तैयार की गई है? बहुत खूबसूरत है। अपना होटल है, जैसा तुम्हें पसंद हो करो। रात को कैसे खेलना चाहते हो? जान, यह पार्टी अभी जल्दी है। शायद तुम पहले मेकअप कर लो, मुझे कुछ काम है। काम खत्म करके तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है। मैडम जी, पत्नी, क्या होटल देखने दुबई नहीं गए थे? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या हुआ? क्या मेरे वापस आने से खुश नहीं हो? बहुत याद आई थी। मैं दुबई में था। एक बच्चे को देखा, जिंगो से बहुत मिलता जुलता था, इसलिए वापस आ गया। जिंगो, वो तो स्वर्ग में चला गया है। तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। हमारा एक गोद लिया बेटा भी तो है। अगर चाहो तो उसे तुम्हारे साथ रहने दे। थक गई हूँ। क्या मेरा प्रेसिडेंट स्वीट तैयार है? हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहता है। तुम बड़े हो गए हो। ये औरत कौन है? शान शान की जन्मदिन पार्टी के होटल में शान शान के सोने के कछुए के साथ इतना करी। नहीं, मुझे चेतावनी देनी होगी। हमने जो मेहनत से अमीरों से जुड़े, इस छोटी सी तीसरी पार्टी द्वारा बर्बाद न हो जाए। शान शान, तुम्हारा पति एक ही होटल में दूसरी औरत के साथ कमरा ले रहा है। क्या उसकी कोई तीसरी पार्टी है? यह कहाँ से आई लोमड़ी? लिजहान के पसंदीदा प्रकार की लगती है। गंदे आदमी मुझे जन्मदिन मनाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने पहले उत्तेजना ढूंढ ली। तुम उस पर नजर रखो, देखो वह किस कमरे में है। मैं अभी आती हूँ। मेरे पैसे के थैले से खेल रही है। देखो, मैं उसे फाड़ नहीं दूंगी। मेरे साथ कछुए की तरह छिप रही है। ठीक है दोस्तों, चलो मेरे साथ छोटी मिठास को फाड़ने चलते हैं। थक गए हो? आरामदायक है। बेबी, पिछली बार तुमने मुझसे वादा किया था मुझे शेयर देने का। इतनी जल्दी क्यों? मैंने साइन कर दिए हैं। बैग में है। क्या? तुमने कहा था तुम्हें कुछ काम है। क्या काम तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम अपना काम करो। ठीक है, मेरी रात को एक कार्यक्रम है। जब मैं काम खत्म कर लूंगा तुम्हारे पास आऊंगा। ली जनरल को देखो, उसके चेहरे पर खुशी यह स्पष्ट है। अंदर की लोमड़ी ने उसे अच्छी तरह से संभाला है। प्यारी छोटी मिठास काफी हुनरमंद है। चलो दोस्तों, मुझे उस छोटी सी लड़की को फाड़ने दो। मुझे देखने दो, तुम क्या इस्तेमाल कर रही हो आदमियों को लुभाने के लिए? एक छोटी मीठी नहीं हो। तुम गलत इंसान को पकड़ रही हो। मेरा पति है। तुम्हारा पति है और तुम किसी और के साथ होटल में हो। इस लोमड़ी को कपड़े उतार दो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कहाँ से आदमियों को लुभाती हो। मुझे छोड़ दो। मैं शिनको ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। शिनको ग्रुप? शिनको ग्रुप की चेयरपर्सन, तुम यहाँ किसे डरा रही हो? तो मैं लिनशान शान या असली मंगेतर? क्या मैं दुनिया की सबसे अमीर नहीं हूँ? तुम लोग क्या कर रहे हो?
इसे रिकॉर्ड करो, इसे नंगा कर दो आज। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगी, सबको दिखाऊंगी। या चेयरपर्सन, नहीं, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दूंगी। छोड़ दो। नहीं। प्यारी बेटी, रिश्तेदार सभी बैंक्वेट हॉल में आ गए हैं। तुम कहाँ हो? इस लोमड़ी को बैंक्वेट हॉल में ले जाओ, उसकी चीजें उसे दे दो। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। बेशर्म छोटी मीठी को। स्वागत है। पुराने लिन, यह जन्मदिन का समारोह अमीर लोगों के पार्टी की तरह है, शानदार है। शान शान ये बच्ची बचपन से ही अलग थी। सुना है उसका बॉयफ्रेंड जियांगचेन का सबसे अमीर है। शिनको ग्रुप के जनरल मैनेजर ली जनरल। ये तो बिल्कुल अमीर घर की बहू बनने की किस्मत है। ली साहब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये जन्मदिन का जश्न लगभग लाखों रुपए का होगा। मेरी बेटी बहुत सुंदर और मेहनती है, अमीर से शादी करेगी। ये तो बिल्कुल आसान है। बेटी, ये कौन है? इसने ऐसा क्यों किया? ये तो माहौल खराब कर रही है। ये लीझान की माशूका अभी लीझान के साथ होटल जाना चाहती थी। मैंने पकड़ लिया। मैं लीझान की पत्नी हूँ। अंधी हो गई हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? चीज मेरी बेटी के आदमी को लेने की कोशिश कर रही है। ली परिवार में शादी कर सकती है, सिर्फ मेरी बेटी। सब देखो, ये बेशर्म है। मेरे दामाद को बहकाने की कोशिश कर रही है। हमारे लिन परिवार के काम को बिगाड़ रही है। हमारे लिन परिवार के दामाद को लेने की कोशिश कर रही है। तुम मरना चाहती हो? तुम लोग पागल हो क्या? ये क्या है? शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। अच्छा, तुमने लीझान से ये ठग लिया। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट हाथ बहुत लंबा कर लिया है। सुन लो, ये शेयर तुम्हें नहीं मिलने वाले। बस ये कुछ कागज। इसका क्या फायदा? लीझान की कंपनी 1000 करोड़ की है। अगर उसे 1% शेयर भी दिया जाए तो वो 10 करोड़ के बराबर है। 10 करोड़, 10 करोड़। तुम लोग अभी शादी नहीं कर पाए हो। अगर वो उसे जबरदस्ती दे दे तो तुम रोक नहीं सकते। बेहतर होगा बस तोड़ दो। उसे देखने दो, लेकिन पाने न दो। प्यारी चीज, यह तुम्हारी नहीं है। कभी सपने मत देखो। लिन शान शान, अगर तुम इसे फाड़ोगी तो पछताओगी। मेरी बेटी इसे नहीं फाड़ेगी तो वह पछताएगी। फाड़ दो। फाड़ दो, फाड़ दो। मुझे फाड़ने नहीं दोगे। लीझान ओ लीझान, यह तुम्हारी खुद की गलती है। मुझे शेयर ट्रांसफर करने के लिए तुमने 3 साल तक मुझसे मिन्नतें की, गुलाम बनकर। सच में बुरे का बुरा ही सही। अच्छा फाड़ा लिन शान शान। अगर लीझान को पता चले तुमने यह चीज फाड़ दी, मैं जानना चाहती हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा। पागल, हंस क्या रही हो? उसकी चीज मेरी है। मैंने फाड़ दिया तो फाड़ दिया। तुम क्या करोगी? मेरे आदमी को छीने आई हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे मरोगी। तुम्हारी यही सजा है। तुम शान शान, देखो ये क्या है? इसे मत छुओ। नहीं, मेरा जिंगुओ। यह भी लीजान ने तुम्हें दिया था ना? तुमने दुनिया नहीं देखी। यह बेकार चेन तुम्हें इतनी पसंद है। लिन शान शान, यह मुझे वापस दो। इतना कीमती है? मुझे देखने दो तुम कितने कीमती हो। मत करो जिंगुओ। माफ करना, माँ ने फिर से तुम्हारी रक्षा नहीं की। यह किसका बच्चा है? मेरा। अगर किसी को नहीं चाहिए मैं फेंक दूंगा। मत करो, यह उसकी दुनिया में छोड़ी गई एकमात्र चीज है। कृपया मुझे वह वापस दो। तुम मुझे कुछ भी करने दो, मैं तैयार हूँ। कृपया उसे मुझे वापस दो। एक बच्चे वाली बूढ़ी औरत अभी भी किसी और के पति को लेने की हिम्मत करती है। वापस दो। ठीक है, तुम घुटने टेक दो, रिंग कराओ, मैं वापस दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। मुझे वापस दो। ठीक है, कृपया मुझे वापस दो।
सपने देखो। वापस दो। लिन शान शान, तुम सच में मरने लायक हो। प्यारी औरत। प्यारे, क्या तुम अभी भी आराम कर रहे हो? मैंने होटल को कहा है तुम्हारा पसंदीदा अदब का चीज खरीद लिया है। तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? ली जोंग आ गए हैं। दामाद आ गया है। शान शान, ली जोंग आ गए हैं। तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? उसने इतनी बेशर्मी की बात की है। मैं उसे बुलाऊं? फिर क्या गुस्सा है? इतने लोगों के सामने। लीझान, शान शान हमारी हथेली पर पाली गई। तुम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। हालिचन, शनशन, सुंदर और कुशल, खासकर तुम्हारे लिए, एक ही दिल से। बाहर की उन औरतों की तरह नहीं जो बेकार है। उसकी तुलना नहीं की जा सकती। चाचा चाची, तुम्हारा मतलब क्या है? लिचन, क्या तुम मुझे इतनी बुरी बात कहने पर मजबूर करोगे? तुम्हारे बाहर छोटी मिठाई का मामला है, सबको पता चल गया है। क्या छोटी मिठाई? शनशन, मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए। तुमने मुझे इस तरह धन्यवाद दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटी मिठाई मैंने पकड़ लिया। लीजी, शादीशुदा और बच्चे वाली, तुम उसके झांसे में आ गए। देखो, यह उस बच्चे की तस्वीर है। ये लिजन, एक्सी, तुम्हें क्या हुआ? मेम साहिबा घायल हो गई हैं, पहले उन्हें भेजो इलाज के लिए। ठीक है, जल्दी से उन्हें संभालो। यहाँ आखिरकार किसने उन्हें मारा? और ये किसने फाड़ा? बताओ। लिचन, तुम यहाँ अपना रौब मत जताओ। आज मेरा जन्मदिन है। तुम इस औरत की इतनी हिमायत कर रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारी छोटी मिठाई है? कहो। क्या छोटी मिठाई? उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इन बातों में मत पड़ो। ओह हाँ, ये शेयरधारिता समझौता आखिर हुआ क्या है? यह उसके लिए नहीं है। बस एक शेयर ट्रांसफर दस्तावेज है। शायद किसी ने उस औरत को दिया होगा। मुझे लगता है वह अच्छी नहीं है। पता नहीं किस तरह से मिला। शायद कुछ गड़बड़ है। शान शान, तुमने अंदर देखा भी नहीं। क्या लिखा है? किसने किसको ट्रांसफर किया? अरे इतने शब्द मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ये मूर्ख। यह तुम्हारा वह शेयर ट्रांसफर दस्तावेज है। जुई, तुम्हारी चोट। जुई, तुमने अभी कहा वो शेयरधारिता समझौता मुझे देना था, फाड़ दिया गया। हाँ, उसने फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जोड़ा भी नहीं जा सकता। लीजान, तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा। तुम्हें पता है उसका पति है और तुम उसके साथ होटल में थे। तुमने ऐसा किया, मेरे बारे में सोचा भी? चुप रहो। क्या छोटी मिठाई? सब बकवास है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अभी तुरंत उससे माफी मांगो। मुझे छोड़ दो। सबको पता है यह औरत एक मीठी लड़की है। तुम मुझे इस मीठी लड़की से माफी मांगने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह संभव नहीं है। तुमने माफी मांगने के लिए कहा सुना है? माफी नहीं मांगूंगा। आज रात तुम इस होटल से बाहर नहीं जा सकते। लिचन,
तुम बहुत कठोर हो। तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है। क्या यह माफी मांगने से हल हो सकता है? तुम बदनामी कर रहे हो। अपराध। मेरे वकील का पत्र आने का इंतजार करो। घुटने टेक कर माफी मांगो। हाँ, माफ कीजिए। मैं सिर्फ लिचन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें गाली दी। तुम कहते हो तुम उससे प्यार करते हो, है ना? अच्छी तरह देखो, उसने तुम्हारे दिल की चाहत, जो शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट चाहिए था, सब फाड़ दिया है। मैंने शैन परिवार में इतने सालों से योजना बनाई है, लेकिन इस मूर्ख औरत ने पल भर में सब बर्बाद कर दिया। तुम जानते हो ये चीज मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने इसे फाड़ दिया। कितनी बार फाड़ा? एक बार या दो बार? मुझे लगा कि तुम उसे मीठी लड़की के लिए दे रहे हो। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा है। तुम अभी मीठी लड़की की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं और वो एक परिवार है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझे स्पष्ट करना होगा। तुम उसे चाहते हो या मुझे? क्या मैंने कुछ कागज फाड़ दिए हैं? मूर्ख औरत, क्या वह कुछ कागजात है? वो करोड़ों रुपए है। तुमने कुछ ही सेकंड में फाड़ दिए। मैं तुम्हें मारने को तैयार हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। फूट डालने वाली बूढ़ी औरत, तुम यह मत सोचो कि इस बात को लेकर तुम लिचन को जीत लोगी। मैं तुम्हें बता दूं, वह जल्द ही मेरे पास वापस आएगा। तुम्हें क्या हक है? क्या तुम्हारे इस पीले चेहरे के कारण? कितना शोर है। एक्सी, तुम उसकी बात मत सुनो। वो तो बस एक खून चूसने वाला कीड़ा है। एक्सी, मेरी नजर में तुम हमेशा से सबसे परफेक्ट रही हो। मैं हमेशा से महसूस करता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं ध्यान भटक गया था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम मुझे सजा दो, तुम मुझे दंड दो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। खुद को प्यारा और स्वार्थी बनाना, लेकिन हमेशा एक गहरी भावनाओं वाला चेहरा दिखाना। आज मैंने तुम्हें सही से पहचान लिया है। माँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मुझे इसे फाड़ने के लिए कहा था। अब वह मुंह फेर चुका है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बेटी। अब तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम यह कृतज्ञ न। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वह कौन है। तुमने उसे खींच कर मारा, उसकी चीजें फाड़ दी और उसे चालक औरत कहा। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही सब कुछ करती हूँ। लिचन, यह बदमाश, इसकी निंदा होनी चाहिए। चेन शिमे, इसे मार पड़नी बस चाहिए। करो। मैं और लिन शानशान सिर्फ सामान्य दोस्त है। सामान्य दोस्त गले मिलते और लिपटते हैं और इतना पैसा खर्च करके जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। हाँ, मैंने देखा। वो सिर्फ एक अमीर लड़की ढूंढ रहा है और पुराने रिश्ते को तोड़ना चाहता है। सामान्य दोस्त। लीजान, तुम पहले ऐसा नहीं कहते थे। तुमने कहा था तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें दोगे। तुमने यह भी कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। क्या तुम भूल गए? अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। तुम मुझसे कब शादी करोगे? मुझसे शादी? तुम उससे अच्छे से पूछो, क्या वह तलाक लेने की हिम्मत रखता है? लीजान, आज मेरा जन्मदिन है। सबको बताओ, तुम उसे चाहते हो या मुझे? बोलो। हट जाओ। सच में यकीन नहीं होता। उसने किसी और को घसीटा और पीटा और उसे भी लोमड़ी कहा, जबकि असली लोमड़ी तो वह खुद है। शादीशुदा होकर भी दूसरों को वादे कर रहा है। ये अमीरों के खेल है। हम साधारण लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। तुम सब चुप रहो। तुम्हें क्या पता? लीजान मुझसे प्यार करता है। मैं जिस विला में रहती हूँ वह उसने मुझे दिया है। जो कार चलाती हूँ फेरारी है, वह भी उसने मुझे दी है। और पूरे घर में बैग और जूते हैं, सब लीजान ने दिए हैं। उसने कहा उसे मुझे सजाने संवारने में मजा आता है। वह मुझे खुश देखना चाहता है और सुंदर। ये मूर्ख औरत, क्या ये प्यार दिखाने का समय है? लिन शानशान, मैं तुम्हें बता दूं कि गलतफहमी हो गई है। पहले वे सामान्य दोस्तों के आदान प्रदान मात्र थे। मैं फिर से दोहराता हूं, हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मेरे पास पहले से ही है। मेरी प्यारी औरत। कौन है? क्या वह है? एक बिना पहचान वाली बूढ़ी औरत। वह तुमसे क्या प्यार करता है? क्या उसने तुम्हें बर्फ में लुढ़काया है? क्या उसने तुम्हारे पूरे शरीर को चूमा है? क्या उसने तुम्हें पहाड़ों पर गाने के लिए ले जाया है? वह मुझे सबसे शानदार जगहों पर ले जाता है, सबसे महंगे उपहार खरीदता है। ये सब तुम्हारे पास नहीं है ना? उसे हटाओ। मुझे छोड़ दो। यहाँ, यह भी तुमने दिया है।
जूते वह भी उसने दिए हैं ना। प्यारी मुझे छोड़ दो। लिन शान शान, यह शादी की संपत्ति है। अगर मैं हाँ नहीं बोलूं, तो क्या उसकी योग्यता है? उसे इस तरह मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह बेलगाम बोलती रही तो शायद अगर मैं तलाक नहीं चाहता तो भी तलाक हो जाएगा। लिन शान शान, क्या तुम्हें कल्पना की बीमारी है? इतने सारे लोगों के सामने बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सोचा था तुम्हारे जैसा दोस्त होना अच्छा है, लेकिन अगर तुम इस तरह कल्पना करती रही तो दोस्ती भी नहीं रहेगी। लीजान, क्या तुम अब मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? लीजान, कृपया आवेग में मत आना, ये सब गलतफहमी है। उसका है। नहीं हो सकता, मैंने साफ देखा तुमने खाया, दवाई खाई। लीचन, मैंने सारी दवाइयाँ विटामिन सी की गोलियों से बदल दी। मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। तुम बच्चा हो गया है और मानने से इनकार कर रहे हो। ये अमीर लोग बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ, बच्चा मासूम है, पालन पोषण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पिता और बेटे का रिश्ता स्वाभाविक है। अरे लिजन, लिजन गर्भवती हो गई है। लिजन, लेकिन ये तुम्हारा अपना बच्चा है, वो मासूम है। अपने ही बच्चे की परवाह नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ हाँ, यह तुम्हारा अपना बच्चा है, खून का रिश्ता है। सोचा नहीं होगा, मैंने लीजन का बच्चा पैदा किया है। तुम जो जिंदगी भर नहीं कर सके, मैंने कर दिया। तुम एक ऐसी औरत हो जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम पत्नी बनने की हकदार कैसे हो? क्या तुम चाहती हो कि ली परिवार, नाम और नस्ल खत्म हो जाए? सुन लो, अगर समझदार हो जल्दी खुद ही घर छोड़ दो। तुम चुप रहो, ली शनशन, मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुमने यह औरत क्यों चुनी? वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम्हारा ली परिवार, नाम और नस्ल खत्म हो जाएगा। उसे छोड़ दो, बस खाली हाथ रह गए। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे पेट में है हमारा बच्चा। तुम्हें खुश होना चाहिए। यह तुम्हारा एकमात्र अपना खून है। क्या तुम हम दोनों को अकेला और बेसहारा देखना चाहते हो? लीजान, क्या सच में इस औरत के लिए अपने खून को छोड़ दोगे? तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर से भी बदतर हो। चुप रहो, मेरी पत्नी, वो हमेशा शिनको ग्रुप की चेयरपर्सन रहेगी। शेनजुई, यह नाटक खत्म होना चाहिए। रिपोर्ट चेयरपर्सन, आपके लिए सारी सामग्री तैयार है। लीजान, लिन शान शान ने सही कहा। तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे दिया कार और बड़े छोटे सामान 1 करोड़ की कीमत के। तुम सच में खर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये सब उसने मुझे मजबूर किया। उसने मुझसे ये और वो मांगा, मुझे ये और वो खरीदने के लिए कहा। ये मेरी मर्जी नहीं थी। मैं उससे वापस मांगूंगा। हाँ, सारा पैसा वापस ले लो। तुम झूठ बोल रहे हो। यह तुमने मुझे खुशी से दिया। मुझे दिया हुआ सामान मेरा है, मैं तुम्हें वापस क्यों दूं? तुम मूर्ख हो, मेरी बदकिस्मती से तुम्हें क्या फायदा? प्यारी, रुको, उसके पेट में बच्चा है। पत्नी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने पैसे बर्बाद किए, ये मेरी गलती है। तुम मुझे सजा दो, तुम मुझे डांटो, जितना ज्यादा डांटोगी उतना ही प्यार करोगी। उसे खींच कर ले जाओ। मुझसे दूर रहो। पत्नी, लीजन,
हालांकि मैं अब बच्चे नहीं पैदा कर सकता, लेकिन दूसरों के बच्चे बेकसूर होते हैं। तुम्हें अपने बच्चे को एक घर देना चाहिए, एक पूरा घर। चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं, तलाक कभी नहीं। तुम मुझे जो भी सजा दो, लेकिन तलाक नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। पत्नी, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं वकील को बुलाऊंगा। तलाक की अर्जी तैयार करने के लिए तुम मेरी कंपनी में कोई पद नहीं संभालोगी। घर की चीजें तुम जाकर सब समेट लो और चले जाओ। आगे से यह इंसान मुझसे 20 मीटर के अंदर नहीं आएगा। शेंग शुई, तुम मुंह फाड़ने पर आ गए हो क्या? तुमने शादी के दौरान धोखा दिया और संपत्ति हटाई। मैंने तुम्हें अंदर डालने की बात नहीं की। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। संपत्ति का बंटवारा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़े रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जब तक मैंने अपना मन नहीं बदला, फौरन भाग जाओ। तुम ये छोटी प्यारी, तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो मेरा परिवार नहीं बिगड़ता, और तुमने मेरे शेयर फाड़ डाले, मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, सिर्फ 3 दिन। जो चीजें मैंने तुम्हें दी थी वो सब मुझे वापस कर दो। जो चीजें मुझे दी गई वो मेरी हैं। मैं क्यों वापस दूं? वापस नहीं दोगे? ठीक है, तो कल मैं खुद लेने आऊंगा। मेरे वो भाई, उनके हाथ हल्के नहीं होते, तब तुम खुद समझ लेना। लिजान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, कानूनी सुरक्षा मांग रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरा एक पैसा भी लेने की। लिन शान, वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, मैं लगाऊंगा। तुम मेरे 1,30,80,000 रुपए के कर्जदार हो और 3 साल की जेल। मैं देखता हूँ तुम कैसे चुकाओगे। क्या? लिजान ने इन सालों में तुम्हें जो छोटी बड़ी चीजें दी, 1 अरब रुपए की, वो शादी के दौरान की संपत्ति है। मैं कभी भी केस कर सकता हूँ और वो वापस ले सकता हूँ। और तुमने अभी जो हार तोड़ा उसे मामूली मत समझो, वो एक प्राचीन वस्तु है, 3,50,00,000 रुपए की। और तुम्हारे ये रिश्तेदार मेरे साथ क्या किया? मुझे मारा। वो शारीरिक चोट है। 3 साल, कोई बात नहीं। और मानसिक क्षति, काम से समय की क्षति, 30,000 रुपए, ज्यादा नहीं है ना? तो तुम मेरे 1,30,80,000 रुपए के कर्जदार हो और 3 साल की जेल। मैं देखता हूँ तुम कैसे चुकाओगे। हे भगवान, इतना पैसा कैसे? मुझे बेच दो तो भी चुकाऊंगा नहीं। चेयरमैन, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे आपको तीसरा नहीं कहना चाहिए था, मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, मुझे आपकी चेन नहीं तोड़नी चाहिए, मुझे आपकी तस्वीर नहीं फाड़नी चाहिए थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। हेलो, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पैसा उधार लिया है और मुझे जेल भेज दिया जाएगा। जल्दी आकर मुझे बचाओ। पति? क्या पति? मेरे कितने पति हैं? इससे आपको क्या लेना देना? आप जैसे अक्षम कौन है? मैं अक्षम तो आप इतने बड़े घर में कैसे रह रहे हैं और महंगी कार चला रहे हैं, और पूरे घर में बैग और घड़ियां, और आपके जूते कहां से आए? हाँ, ये फेरारी, मेरे पास इसे बदलने का समय नहीं था, अभी भी मेरी है। जल्दी से चाबी वापस करो। आपकी फेरारी? मेरे पति ने मुझे लैम्बोर्गिनी दी है। दुनिया में केवल 9 है। लेकिन यह भी सही है, आप जल्द ही बेरोजगार हो जाएंगे। अब कार आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं इस हालत में पहुंच गया क्योंकि आप मूर्ख हैं। मैंने आपके लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित की, लेकिन आपने इसे मजाक बना दिया। आपको समझ नहीं आया सही और गलत। आपने लोगों को मारा और गाली दी और उन्हें फॉक्सी कहा। मैंने आपके लिए ढक दिया। आपने मेरा आभार नहीं माना, मेरे साथ रिश्ते तोड़ने की हिम्मत। लीजान, तो अब तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहते हो क्या? अपने होटल की बात कर रहे हो, जैसा चाहो वैसा करो। क्या यह तुम्हारा है? क्या तुम फैसला ले सकते हो? जब मुसीबत आती है तो बस छुपते हो और डरते हो। पर यह भी सही है, तुम उम्रदराज हो गए हो, मुसीबत झेल नहीं सकते। मेरे पति तुमसे कहीं जवान है। लिन शान, तुम मेरे बच्चे की माँ हो और किसी को पति कह रही हो। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यह सब तुम्हें धोखा देने के लिए था। बच्चा तुम्हारा नहीं है। प्यारी, रुको। शेनमो, तुम आ गए। तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह मेरे पति हैं। शेनमो, वह एक टेक कंपनी के मालिक हैं।
जब तक वह है तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। शेनमो, यही लोग हैं जो कहते हैं मैंने उनका 1 अरब से ज्यादा कहते हैं मैंने जो चीजें मिली हैं सब उन्हें वापस कर दूं। यह बहुत ज्यादा है। वह और यह बूढ़ी औरत, मैंने उसे कुछ गालियां दी थीं और वह मुझे जेल भेजना चाहती है। जल्दी मेरी मदद करो। तुम उन्हें कैसे जानते हो? पहले कभी सुना नहीं। हाँ, कुछ समय पहले मिले थे। हाँ, दोस्त के दोस्त। कैसे मिले थे मुझे ठीक से याद नहीं। लिन शान, तुम उसे सच क्यों नहीं बता रहे? तुम किसी और की शादी में दखल दे रहे हो। छोटी मिठास कहा है। तुम ये प्यारी सी चीज। क्या करना चाहते हो? शेनमो, तुम उसकी बात मत सुनो। छोटी मिठास कौन सी होती है? वह सिर्फ बदला ले रही है। मैंने पहले कहा था कि वह छोटी मिठास है। वह मुझसे बदला ले रही है। तुम जैसे शानदार मंगेतर के साथ मैं किसी और को कैसे देख सकती हूँ? मंगेतर? शादी कब तय हुई? हमें बताया भी नहीं। मेरी शादी तय नहीं हुई है, गॉडमदर। शेनमो, लिन शान बार बार तुम्हें पति कह रही है। तुम उसके साथ आखिर क्या रिश्ता रखते हो? बस साधारण दोस्त। उसने कहा कि उसे कुछ परेशानी है, मैं मदद करने आ गया। संबोधन, वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? मैंने तुम्हारी खूब सेवा की। तुम्हारे कपड़ों की हर जोड़ी मैंने पहले से तैयार की है। तस्वीरें खींचकर तुम्हारे चुनाव के लिए रखी है। तुम्हारे ऐसे कितने साधारण दोस्त हैं। मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा। तुम, क्या यह बूढ़ी औरत की वजह से है? तुम अभी अंदर आए, उसे देखा, चेहरा बदल गया। गॉडमदर, तुम उसके पीछे क्या रिश्ता रखते हो? तुम्हें पता है उसका पति है। बकवास मत करो। तुम्हें पता है वह कौन है? मेरी माँ ने मुझे पाला है। वह मेरी सबसे करीबी है। वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे करीबी प्रेमी। तुम ऐसे ही हो। लीजान भी ऐसा ही है। तुम लोग एक दो सामने से बातें बड़ी अच्छी करते हो। जब तुम मेरे साथ सोते हो तब सबसे करीबी क्यों नहीं कहते? तब प्रेमी क्यों नहीं कहते? एक गोद लिया बेटा। मेरी चारपाई पर चढ़ गया। बेशर्म, खुद अंधेरे में रहते हो, दूसरों को भी खींच लेते हो। धनाढ़ लोगों की मस्ती अलग ही होती है। पिता पुत्र एक ही सुंदरी के साथ। कितनी शर्म की बात है। ये औरत बड़ी तगड़ी है, खुद अपने काले कारनामे उजागर कर रही है। इतना धमाकेदार मंजर बना दिया। शेनमू, मैं कह रहा हूं कि तुम सच में बेवकूफ हो या भूत लगा है। उस जैसी एक प्यारी सी लड़की जो उम्र में तुमसे बड़ी है, तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो? तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? वो इतनी बकवास कर रही है। मैं आगे कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? हमारे परिवार सहित और शिनको ग्रुप को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। माँ, पिताजी, कृपया उस पागल औरत की बातों पर ध्यान न दें। वह बेबुनियाद बातें कर रही है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। यह सब उसकी कल्पना की उपज है। वह मुझे पसंद करती है। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह मेरे घर आई, मैंने उसे दरवाजा भी नहीं खोला। हमारे बीच कैसे कोई संबंध हो सकता है? शेनमू, तुम झूठ बोलो तो बोलो। तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। तुम्हें दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? इंशान, तुम चुप रहो। मैं शेनमो, तुम ऐसे बेकार आदमी के साथ कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से बनाया। तुम्हें ऐसे बेकार आदमी के साथ नहीं रखने के लिए। तुम्हारा भविष्य चाहिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहिए, यह घर चाहिए। माँ, मैंने गलती की। माँ, मैं उससे तुरंत संबंध तोड़ दूंगा। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं उसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वास्तव में उसके साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, मैं शेनमू, तुम लिनशान के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता। कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ शेनमो, मैं गर्भवती हूँ। बच्चा तुम्हारा है। क्या? मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा गर्भ मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता। शेनमो, जानवरों को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। तुम उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। यह तुम्हारा अपना खून है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मेरा नहीं है। मैं क्यों मानूं? मैं इतना लापरवाह नहीं हो सकता। यह तुम्हारा ही बुरा व्यवहार है। कौन जाने यह कहाँ का बच्चा है। मेरे पेट का बच्चा। मैं कैसे नहीं जान सकता कि वह किसका है? वह तुम्हारा है तो तुम्हारा ही है। यह तो साफ है कि बच्चे को मारने का इरादा नहीं है। अगर बच्चा यह सच में मेरा है। अमीर घराने की बात नहीं है, मैं उनके लिए बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये एक और नहीं है। अच्छा है, चूंकि तुम इतने निश्चित हो, क्या तुम डॉक्टर को बुलाकर जांच कराने की हिम्मत रखती हो? देखते हैं कि बच्चा किसका है।
क्या तुम हिम्मत रखती हो? शायद कुछ पता नहीं चलेगा, बस कहीं ऐसा न हो। ठीक है, हाँ, डॉक्टर झांग को बुलाओ। जी चेयरमैन, शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है, शांत रहो। अगर जांच से पता चलता है कि बच्चा मेरा नहीं है तो मुझे तलाक नहीं होने की उम्मीद है। डॉक्टर झांग, मेहरबानी होगी उनकी सेहत की जांच करें। ये महिला गर्भवती है। तो अभी की स्थिति में क्या हम जान सकते हैं बच्चे का पिता कौन है? बच्चे का पिता जानने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका डीएनए जांच कराना है, लेकिन अभी नहीं किया जा सकता। बच्चे की उम्र बहुत कम है। अभी ये देखा जा सकता है लगभग 20 से 25 दिन के आसपास। तो बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना हम कितने दिन में जान सकते हैं? लगभग 20 दिन से ज्यादा। मुझे लगता है डीएनए जांच की जरूरत नहीं है। मेरे पेट में जो बच्चा है, मैं जानती हूँ कि वह किसका है। हाँ चेयरमैन, डीएनए जांच कराने की नौबत आ गई। यह अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। कहीं ऐसा न हो कि बच्चा बड़ा होकर जान जाए तो उसे बुरा लगेगा। यह मानसिक आघात पैदा कर सकता है। मानसिक आघात। तुम्हारी ली शनशन एक बार कहती है बच्चा लिजन का है, फिर कहती है बच्चा शेनमू का है। मैं उसकी किस बात पर यकीन करूं? यह डीएनए जरूर जांच करना होगा। डॉक्टर झंग, 20 दिन बाद वह जांच कराएगी। तुम लोग कैसे मुझ पर यकीन नहीं करते? मैं कहती हूँ बच्चा शेनू का है, तुम लोग भी यकीन नहीं करते। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। मेरा क्या फायदा है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। शनशन, तुम गुस्सा नहीं कर सकती। गुस्सा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। छोड़ो। डीएनए जांच नहीं कराऊंगी। बच्चा किसका है? बच्चा पैदा होगा तब पता चल जाएगा। ली शनशन, बच्चा आखिर लिजन का है या शेनमू का? तुम्हें खुद पता है। जब डॉक्टर बुलाने की बात हुई तुम हकलाने लगी। अब डीएनए जांच की बात कर रही हो, फिर कहती हो पेट में दर्द है। तुम्हारे पेट में बच्चा, आखिर क्या समस्या है? चेयरमैन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम फिर मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो? बच्चा तुम्हारे घर का ही है, तुम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते। डीएनए जांच नहीं करा सकते, लेकिन तारीखें तो मिला सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, इस महीने शेनमू, लिचन दोनों मेरे बिस्तर पर चढ़े हैं। लिंशनशन, तू पागल है। मैं कभी तेरे घर गया हूँ? हाँ, तू मेरे घर नहीं गया। हर बार तू मुझे कार में ले जाता है। तू कहता है बहुत मजा आता है। तू यह भी कहता है स्पीड और थ्रिल। सच में पता नहीं चलता ऐसे सलीके से कपड़े पहने हुए असल में इतना शौकीन है। लिंशनशन, मरने की तैयारी कर। मैं अभी गर्भवती हूँ। तू अपनी गॉडमदर के सामने मुझे एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत कर। लिन शनशन, तू सच में मेरी बदनामी कर रहा है। मैं कह रहा था मैं इस महीने ज्यादातर समय विदेश में था, परसों ही लौटा हूँ। तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? जुएई, मेरा उनके साथ कोई बच्चा नहीं है। हाँ, तू विदेश में था, लेकिन तू विदेश जाने से एक रात पहले मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात मछली पकड़ी। तू भूल गया? आज तक ठीक 25 दिन हो गए। बस करो, चुप रहो। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नैतिकता की धज्जियां उड़ा रहे हो। बेशर्म, तुरंत कंपनी को सूचित करो। लिजान को जनरल मैनेजर के पद से हटाओ। उसके सभी बैंक कार्ड, सभी संपत्ति जमा कर दो। मुख्य नौकर को सूचित करो। उसका सारा सामान शिन युआन से बाहर फेंक दो। अब कभी दिखाई मत देना मेरे सामने। है चेयरमैन। जुई, नहीं, मत करो। खत्म हो गया। शेनमू, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की। मैं चाहता था कि ग्रुप तुम्हें सौंप दूं। तुमने मुझे यही दिया। माँ, कहा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि उससे फिर नहीं मिलूंगा। मैं वादा करता हूँ। मुझे तुम जैसे की जरूरत नहीं है देखभाल करने के लिए। ग्रुप को सूचित करो। मेरा और शेनमू का गोद लेने का रिश्ता खत्म कर दो। शेनमू, तुम्हारे सभी बैंक कार्ड रोक दिए गए हैं। तुम्हारा हर कदम और शेन परिवार का अब कोई लेना देना नहीं है। तुम अब मेरे शेन जुई के बेटे नहीं हो। चेयरमैन है। देखो, लिन शानशान के दोनों दामाद सब झूठे अमीर हैं। हाँ, अभी तो उसके पास पैसा है, पता नहीं कब सब खत्म हो जाए। तुम दोनों अभी कमरे में
एक ने मेरे कपड़े फाड़े, एक ने फोन से वीडियो बनाया। सोचा मैं भूल गया हूँ। नहीं नहीं, हम तो बस आपसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बस बातचीत कर रहे हैं। कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग शुरू से अंत तक रिकॉर्ड की गई। साफ साफ तुम दोनों शारीरिक चोट पहुंचाने के दोषी हो। लिन शानशान के साथ जेल में बैठो। ले जाओ। नहीं, मुझे पता है लिन शानशान बच्चे का पिता कौन है। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। बच्चे का पिता आखिरकार कौन है? देखो, लिन शानशान का एक स्थिर बॉयफ्रेंड है। लिन शानशान का बच्चा शायद उसी का है। तुम छोटे प्यारे, किसने तुम्हें मेरी तस्वीरें देखने दी? उसे पकड़ो। मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दो। चेयरमैन, यह आदमी कुछ परिचित सा लगता है। उसे पकड़ो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। अरे तुम हो अभी कमरे में। हिम्मत तो बहुत थी ना। मारो जब तक वह न कहे पहचानता है। मत मारो, मैं पहचानता हूं। मैं भी नहीं चाहता था। वो है लिन शानशान है। उसने मुझे मजबूर किया। वह तुम्हें क्या मजबूर कर सकती है? क्या वह तुम्हारी औरत है? नहीं नहीं, हम सिर्फ एक ही गांव के हैं। बचपन से वो मुझे भाई कहती थी। हम दोनों भाई बहन थे। वे बिल्कुल भाई बहन नहीं थे। ली शानशान ने उसके लिए गर्भपात करवाया था। मेरे पास सबूत है। चेन युए, मैं गर्भवती हूँ। इस बार गर्भपात नहीं करवा सकती। मुझे इसे जन्म देना है। क्या तुमने बच्चे के पिता से बात की है? गुक्सियू शादी नहीं करना चाहता। मैंने सोच लिया है, मुझे किसी बेवकूफ को ढूंढना है। शादी करके बच्चा पैदा करना है। अभी भी मुंह चला रही हो। मारो इसे। मैं मत मारो, मैं मानता हूं। ली शनशन, तुम बड़ी चालाक हो। गुक्सियो, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। अगर आज तुमने नहीं कहा होता लिजन और छोटी कमरे में थे तो यह सब नहीं होता। ऐसा होता क्या? सब कुछ तुम्हारी गलती है। अब तुम जल्दी बदल गए हो। पहले तुमने मुझसे विनती नहीं की थी। अगर मैंने प्लान नहीं किया होता तो तुम लिजन से फर्स्ट क्लास में मिल पाती। क्या तुम उससे लगातार मिल पाती? तुम क्या कह रही हो? ये सब झूठ था, बिल्कुल झूठ था। ऐसा क्या होता है? पहली नजर का प्यार सब इंसानों का बनाया हुआ है। तुम्हारी गलतफहमी, उसकी बेबसी, सब झूठ था। नहीं तो तुम खुशी खुशी उसे पैसे क्यों भेजते? और लिन शानशान, तुमने उससे पैसे मांगने के लिए जो बातें कही वे सभी मैंने तुम्हें सिखाई थी। ठीक है ठीक है, तुम लोग सभी जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुम और लिन शानशान ने मिलकर लीझान को 1 करोड़ का घोटाला किया। तुम्हें लगता है तुम्हें कितने साल जेल में रहना पड़ेगा? नहीं, वो लीझान की मर्जी से हुआ था। वो खुद पैसे देने के लिए मांग रहा था। बेवकूफी नहीं लेता, गधा। मैं धोखे में आ गया था। तुम्हें धोखा देने वाला भी लिन शानशान था। मेरा इससे क्या लेना देना? गुक्सियू, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मूर्ख औरत, तुम्हें जेल भेजने वाला मैं नहीं हूं। चेयरमैन, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम भी एक माँ हो। कृपया मेरे बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो। तुम भी नहीं चाहोगी कि बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से अलग हो जाए, है ना? बच्चा, तुम्हें मेरे बच्चे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा जिनगुओ, दुनिया में बची हुई एकमात्र तस्वीर। तुमने उसे फाड़ डाला। मैंने कहा था मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम लोग कोई भी भागने की कोशिश मत करना। गुक्सियू, लिन शानशान मेरे होटल में घुस गए, मुझे गैरकानूनी तरीके से रोके रखा, शारीरिक चोट पहुंचाई। लिन शानशान, तुमने भावनाओं का इस्तेमाल कर लिझान से 1 करोड़ की धोखाधड़ी की। यह तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। तुम दोनों की बाकी जिंदगी जेल में भाई बहन बनकर बीतेगी। पुलिस को बुलाओ। यह चेयरमैन है। यह तो एक अद्भुत जन्मदिन पार्टी थी।